हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो आज हम बात करेंगे आईआईटी जैम एडमिशन के रिगार्डिंग। बच्चों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे और कुछ डाउट्स थे कि उनको जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। किसी का डाउट है कि उनको जो क्राइटेरिया दे रखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट का, उसके बारे में उनका डाउट आ रहा है कि यहाँ पर उन्होंने एक मेंशन कर दिया ना कि यहाँ से ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 इशूड ऑन आफ्टर दैट। तो ये पॉइंट बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट बनकर आया हुआ है कि ये बात समझ में नहीं आ रही बेसिकली कि यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द 1 अप्रैल 2022 और यहाँ लिखा हुआ 1 अप्रैल 2023। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ और भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट नहीं आया या सेकेंड ईयर का मार्कशीट नहीं आया, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पूरा डिग्री हो गया है, उनके पास अपना डिग्री सर्टिफिकेट भी है, इवन उनके पास सभी मार्कशीट भी है, उनको क्या करना है। और कुछ ये भी डाउट्स हैं कि पर्टिकुलर किसी आईआईटी के अंदर बंदा पूछना चाहता है कि यहाँ पर इस आईआईटी दिल्ली के अंदर हमें बहुत सारे डाउट है कि यहाँ पर क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी, हालांकि उन्होंने दे रखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है कि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के लिए आपके पास 3 साल केमिस्ट्री होना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब ये सारा डाटा उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे रखा है। तो ये कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट के, वो सभी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आप 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है एडमिशन के लिए वो लगा सकते हैं। ठीक है, 11 से लेकर 25, आज 17 होगी है तो 25 से पहले आप अभी लगाना शुरू कर देना। जो फीस है वो नियर अबाउट आई थिंक 1500 या 7550 के नियर अबाउट होगी फॉर्म को फिल करने की, जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। अब इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर कि ये किसे फिल करना है क्या नहीं करना है। देखिए, अब सेल्फ डिक्लेरेशन को आप इस तरह से समझिए कि ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप अपनी श्योरिटी बता रहे हो कि मैंने फर्स्ट ईयर की डीएमसी यानी कि फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है, डिटेल मार्कशीट है, उसको मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, आप उसे कन्फर्मली दे रहे हो कि मैंने अपलोड किया है, क्योंकि बाय चांस आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह नहीं होता, बट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपके पास मेंशन होगा क्योंकि ये भी आपको अपलोड करना ही है। कैसे करना है, तरीका क्या है, मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ। सबसे पहले ना आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, एक दो प्रिंट आउट निकाल लेना। एक पहले रफ फिल करके देखना, रफ फिल करने के बाद ओरिजिनल बाद में फिल करना। चाहे आप मेरे को एक बार कंफर्म कर सकते हो कि मैम हमने रफ फिल किया है ऐसे, क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि देखो अगर गलत है तो हम उसको सही कर देंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी तो टाइम है कि हम उसे देख सकते हैं, बट अगर एक बार आपने अपलोड वगैरह कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि पहले आप एक रफ फॉर्म फिल करना। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सपोज आपने कुछ भी अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ना एनरोलमेंट आईडी लिखनी है आपको, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस बात का। एक बच्चे का मैंने अभी जस्ट डिक्लेरेशन फॉर्म देखा, तो भाई अपना क्या सीन है कि इस बार एनरोलमेंट आईडी की G1 या जिससे भी स्टार्टिंग होगा तो उससे आप एक बार देख लेना, जो भी आपका एनरोलमेंट आईडी आपके स्कोर कार्ड पे भी होगा, आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा, हर जगह एनरोलमेंट आईडी होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको MEQs यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना यहाँ पर कोर्सेज डालने हैं। अब देखो कैसे डालना है, सपोज नेम ऑफ द कोर्स और उसके साथ ना कोर्स कोड भी डालना है। ये गलती कर रहे हैं बच्चे, बच्चे सीधा अपना नाम लिख के यहाँ पे भेज रहे हैं कि केमिस्ट्री थी हमारे पास, फिजिक्स थी, मैथमेटिक्स था, ये था। आपको कोर्स कोड भी डालना है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कोर्स कोड कौन सा होता है। देखो मैं अगर आपको एक क्लियर बात बताती हूँ, हमारे पास ना जब हम पेपर देते हैं, फिलहाल तो मैं इसको एक रफ फॉर्म में लिखना चाहूंगी, जैसे हम ना बीएससी के पेपर देते हैं, मैं इसके यहाँ पे लिख देती हूँ बीएससी का जो हम पेपर देते हैं। तो ये थोड़ा सा भी जो भी फ्लक्चुएट कर रहा है अभी आप समझिए, जैसे हम बीएससी का पेपर देते हैं तो हमारे बीएससी के पेपर में ना, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे ना जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है तो उसके ना नीचे कोड लिखा होता है, मुझे भी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बताती हूँ। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना ऐसे होता है CH01, CH01, CH03, ऐसे कुछ कोड होता है, सब हर एक का अलग अलग होता है। कईयों में मैंने देखा है कि C1101 होता है, अच्छा कहीं पर हमने ये भी देखा है कि CH105। तो वो ना आपके बीएससी के पेपर पे होगा, या फिर वो आपकी जो मार्कशीट आती है ना, जो आपकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट में हमेशा देखना, मार्कशीट में यहाँ पर आपका क्या होगा, आपके सब्जेक्ट का नाम होगा और यहाँ पर उसका कोर्स का कोड होगा। तो आपको वही काम यहाँ पर फिल करना है।
एक बार दोबारा से सुन लीजिए, और इवन मैं आपको एक बार फिल करके भी दिखाती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर फिल करती हूँ इसको, हाँ, सपोज हमने यहाँ पर फिल किया कि हमारे पास बीएससी के अंदर जो भी सब्जेक्ट थे आपके फर्स्ट ईयर में, सपोज मेरे पास था केमिस्ट्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री और साथ में उसका कोड डाल दिया। मैंने अपनी मार्कशीट में देखा तो मेरी मार्कशीट में कोड था CY105 और इसको मैंने कर दिया बंद। फिर अगला सब्जेक्ट मेरा क्या है, कॉमा डाल दीजिएगा कि अगला सब। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपकी मार्कशीट के साथ मैच कर लेगा कि आपने जो जो मेंशन कर रखा है वो सही भी है नहीं है। सपोज अगला सब्जेक्ट था मेरा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में मेरा जो कोड था मान लेते हैं कि वो था PH10। मैं ऐसे रेंडमली बता रही हूँ, ये तो आपकी डीएमसी पे लिखा होगा, जो आपकी मार्कशीट होती है ना उस पर कोड लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट ईयर में फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, जो भी था, प्रैक्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्पेस भी बहुत ही कम है और उन्होंने जानना भी क्या है। आप यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल भी डाल रहे हैं। भाई उन्होंने मांगा नहीं है मिनिमम एलिजिबिलिटी में, आप ये देख सकते हैं उन्होंने कहीं लिखा है अगर आपको आईटी भुवनेश्वर से केमिस्ट्री करनी है तो उसने सिर्फ केमिस्ट्री को देखना मिनिमम, और +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए ये देखना है, तो वो तो आपको डीएमसी से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको आईआईटी बॉम्बे से, सॉरी, मान लेते हैं कि हमारे पास ये है आईआईटी भिलाई हो गया ना, एक मिनट और देखते हैं जिसमें केमिस्ट्री के साथ कुछ और भी कंसीडर कर रखा हो ना, लाइक हमारे पास हर जगह केमिस्ट्री है, हाँ सही है ना, ओके। हाँ, जैसे देखो आईआईटी खड़गपुर वालों ने लिखा हुआ है कि भाई आपके पास केमिस्ट्री के साथ एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बायो, है ना। तो यानी कि अब वो डिक्लेरेशन फॉर्म में ढूंढेगा कि बंदे ने केमिस्ट्री के साथ कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिख रखा है नहीं लिख रखा है। तो मेक श्योर मेरी आपको बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि आपको लिखना क्या है, अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह नहीं लिखने हैं, ना ही आपको वो इंग्लिश हिंदी लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं है मिनिमम एलिजिबिलिटी में। मिनिमम एलिजिबिलिटी में सिर्फ वो आपके 3 सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिजिक्स अगर उसने लिखा है, जैसे आईआईटी गांधीनगर ने लिख रखा है कि भाई आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, बट स्टिल आप अपने सारे यहाँ पर लिखना, फिर भी आप अपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी आपके बीएससी में मेजर सब्जेक्ट थे उनका नाम और उनका कोड लिखना है, जो आपके यूनिवर्सिटी ने कोड दे रखा है। आप एक बार जरूर देखना, आपकी मार्कशीट में कुछ ना कुछ कोड होता है, हर एक का कोड होता है, सब्जेक्ट कोड जिसे कहा जाता है। इवन जब आप अपने बीएससी के पेपर देते हो ना, तब भी ये कोड फिल करते हैं, सब फिल करते हैं इसको। आपके टोटल कितने सेमेस्टर हैं भाई, आपके टोटल कितने होते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ पर सेमेस्टर या ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज आपने किसके बारे में बात कर रहे हो, आप बात करो सेमेस्टर या ईयर की, तो आप इसे ईयर को कट कर देना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। अगर आपके पास ईयर वाइज आता है, क्योंकि काफी जगह अभी भी इंडिया में काफी ऐसी यूनिवर्सिटी जो किसकी तरह बात करती है कि वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सेमेस्टर को कट कर देना। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके ये सब्जेक्ट थे, सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट थे, थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट थे, ऐसे आपको फिल करना। चलिए उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छा ये मेन बात तो हम भूल गए बताना कि यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, उनका लिस्ट लिखने वाले हो जिनके बारे में यहाँ पर आपने बता दिया कि भाई ये मैंने क्या कर दिए, अपलोड कर दिए। देखो उसने नीचे लिखा है आई हैव सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है जो आप जिनको आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर उन सर्टिफिकेट, उन सब्जेक्ट, उन मार्कशीट्स का मेंशन करना है। सपोज आपके पास अभी फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है, मैं आपको कंसीडर करवा रही हूँ, सपोज आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है, तो आप अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को डालेंगे यहाँ पे और थर्ड ईयर को नहीं डालेंगे। अगर किसी का पूरा डिग्री हो चुका है उसको तो अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर डालना है और नीचे लिखना है, नीचे कहना है कि भाई ऐसा है, हमने सारे सबमिट कर दिए, जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं वो मैंने सबमिट कर दिए। अगर आपके पास डिग्री भी है तो टिक द ऑप्शन, अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है बट आपके पास मार्कशीट है, कितनी है, ये सारे सेमेस्टर की मार्कशीट है, यानी कि फर्स्ट की भी है, सेकंड की भी है, थर्ड की भी है, जितनी यहाँ पर मेंशन करोगे वही तो नंबर यहाँ पर आएगा। अगर आपके पास 3 साल की डीएमसीज हैं, मार्कशीट्स है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख दोगे। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक फर्स्ट ईयर की मिली है, सेकंड ईयर की मिली है, तो फर्स्ट सेकंड की डाल के वो लिखेगा भाई मेरे को डिग्री तो अभी मिली नहीं है, पर हाँ मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मेरे पास डिग्री थी, तो मैंने वो यहाँ पे डाल दी,
है ना, मैंने यहाँ पे वो डाल दिया, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके हमने यहाँ पे डाल दिया और वो ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसका। आपने सबमिट किसकी नहीं करी, अब वो भी लिखो, ना तो मैंने डिग्री सर्टिफिकेट करा और ना ही मैंने मार्कशीट करी कौन से सेमेस्टर की, थर्ड ईयर की, मैंने थर्ड ईयर की मार्कशीट को सबमिट नहीं किया है, ऐसे करके कहना है। उसके बाद अपना डेट मेंशन कर देना, यहाँ पे डेट, जिस भी डेट को आप फॉर्म को फिल करेंगे, जो भी आपका, जिस भी डेट को आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसको डाल देना। उसके बाद आप अपना प्लेस बता देना भाई कहाँ से, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। तो मेरे को नहीं लगता कि अब आपका किसी का डिक्लेरेशन में डाउट होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम लिखना है, कोशिश करना कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम लिखें, अपना आपको एनरोलमेंट आईडी डालना है, एनरोलमेंट आईडी जी से शुरू हो रखा है। यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं जिनकी मार्कशीट्स आपके पास है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा, काफ़ी बच्चों का प्रमोशन हुआ है लाइक दैट कि उन्होंने कोविड के टाइम पर अपना ये डिग्री करा था, तो भाई जो भी आपके सब्जेक्ट है आप लिख दो ना, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट आपको दे रखा है, जो भी आपको मार्कशीट दे रखी है, चाहे उसमें 00 लिख रखा है, चाहे 55 लिख रखा है, तो जो भी आपके पास है कि जिससे उनको ये लगे कि हाँ इनका ये, क्योंकि उनको भी पता है कि कोविड में इस तरह से प्रमोटेड हुए थे। तो आई थिंक सो दैट आपको मेरी ये डिक्लेरेशन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपको वो लिखना है जो आपके पास घर में अवेलेबल है, ताकि आप उनको अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद उनको यहाँ पर आप लिख देना कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उसके बाद नीचे कंफर्म कर देना कि मैंने ये सबमिट कर दिया है और ये मैंने अभी सबमिट नहीं किया। अगर सब सबमिट कर दिया फिर तो ऊपर ही आएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा कि मैंने तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो सबमिट नहीं करा, मैंने तो सब सबमिट कर दिया। तो मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन फॉर्म का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात आती है, ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में बच्चों का डाउट आ रहा है। तो भाई देखो, ये बात आज से नहीं शुरू हो रखी है, जब IIT जैम का फॉर्म फिल आपने शुरू किया होगा ना, मैंने उस दिन भी ये वीडियो में बोला था कि अपने सर्टिफिकेट बनवा लो, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। खैर बच्चों ने बनवा भी लिए थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आ गया, अपना नया पॉइंट, कहते कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है एडमिशन प्रोसेस में, तो आपका जो OBC या EWS का सर्टिफिकेट होगा वो आफ्टर, स्पेशल मेंशन कर रखा है यहाँ पर, SC ST का मेंशन नहीं है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है सिर्फ OBC वालों को और EWS वालों को आफ्टर द 1 अप्रैल, ऑन और आफ्टर द 1 अप्रैल 2022। यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट होगा वो सेंटर का सर्टिफिकेट होगा। देखो SC ST या PWD का क्यों नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि SC ST PWD का ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में मांग लिया जाता है। SC ST PWD का एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिल करते हैं ना, अपना यहाँ पर जैम का फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग में सितंबर के मंथ में, तो इन तीनों कैटेगरी से तो सर्टिफिकेट तभी मांग लिया जाता है, पर इनका भी सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब उसके बाद उसने बात रखी है कि जो बच्चा OBC NCL EWS सर्टिफिकेट मतलब इस कैटेगरी में आता है, उसको अगर पार्टिसिपेट करना है एडमिशन में, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, जब आप अपने इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, सपोज आप IIT बॉम्बे आपको मिलता है, IIT दिल्ली आपको मिलता है, IIT खड़गपुर आपको मिलता है, तो वहां जाकर आपको फिर से अपना एक OBC NCL का सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा, जो कि आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद क्या होगा, बना होगा। यानी कि अगर आपको भी एडमिशन करवाना है, एडमिशन के लिए तो आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला चल जाएगा, पर जब आप वहां पर जाएंगे, अपने एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो वहां पर आपको अपना 1 अप्रैल 2023 वाला बनवाना होगा। अब जिन बच्चों का पहले बन चुका है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 के बाद बनाया था, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सभी बच्चे 1 अप्रैल 2023 यानी कि अब एक नया OBC NCL का सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दो, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है ये बात, तो ये बिल्कुल एडमिट होगी भाई, सारी बातें मानकर चलनी पड़ती है। फॉर्मेट इन्होंने दे ही रखा है, और देखो फॉर्मेट ये होता है। अब फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिए जी, फॉर्मेट में यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है ना, उन्होंने लिख रखा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि आपके स्टेट का चलेगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इसको, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलने वाला है यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाले फॉर्मेट होगा तो सही होगा, वैसे तो आपके वहाँ पे बन ही जाता है, ऐसी कोई इशू की बात भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई और भी डाउट है, क्योंकि यही सब चीज़ें, इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है उसका मैंने ऑलरेडी एक डेमो वीडियो बना ही दिया है।
है ना। ऑलरेडी एक डेमो वीडियो बन चुका है, मैं आपको अपने चैनल पे दिखा देती हूँ कि कौन सी वीडियो को आपने देखना है। ये 2 वीडियो सभी बच्चे ध्यान से देखना। सो ये देख सकते हैं, ये हमारा वो वीडियो है जिसको मैंने बनाया था नियरली कितने दिन हो गए, 5 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि भाई आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे फिल करना है, जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसे कैसे प्रोसेस करना है। और इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी हैं, मैं वो एक बार कमेंट्स देखना चाहती हूँ, एक बार मैं आपको कमेंट शो कर देती हूँ। जो इस वीडियो पे कमेंट्स बच्चों के हैं डाउट, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों के डाउट है कि मैम आप एक सेपरेट वीडियो बनाओ कि कैसे डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है, तो मैंने वो वीडियो बना दिया है। कहते हैं मैम डिक्लेरेशन फॉर्म है द ऑल सेमेस्टर सब्जेक्ट इन द ओनली द 5th सेमेस्टर इन द विच आर नॉट बिंग। आपको भाई फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ पर आपको वो वाले डालने हैं जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, और एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सबको मर्ज कर देना सारी फाइल्स को। यहाँ पर वो है जो आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पर वही तो मेंशन है कि ऊपर ऊपर वाले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। मेरा अभी तक 5th सेमेस्टर तक रिजल्ट आया, बट 4th सेमेस्टर में 6.93 फेल लिखा है क्योंकि मेरा इलेक्टिव में बैकलॉग है विद विल दे रिजेक्ट इन काउंसलिंग। अब ये चीज़ तो बड़ी, हाँ, अगर आप उसे सितंबर से पहले क्लियर कर दोगे तो दैट्स अ वेरी गुड। अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में अगर आपका जो है वो है, इसीलिए उन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे आपका 6.93 है, ठीक है ना। अब बात सारी वही आती है कि आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसका कोड मेंशन कर दो ताकि वो आपके डीएमसी में पर्टिकुलर, क्योंकि उन्हें आपके पर्टिकुलर मिनिमम एलिजिबिलिटी के सब्जेक्ट देखने, बाकी नहीं देखने हैं, ठीक है। और ये आपका ऑब्वियसली सितंबर से पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। कहता मेरे पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए। वही अपलोड करना पड़ेगा जब आपके पास वही है ना। बात सारी तो वही आती है, आपके पास जो है आप वही तो अपलोड करेंगे। यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर का नई मार्कशीट है तो कोई बात नहीं, आप 3 सेमेस्टर का 3 का भर दो भाई, दिक्कत क्या आती है। सेपरेट अ वीडियो टू फिल द डिक्लेरेशन, मैंने बना दी है वाली वीडियो। मैम काउंसलिंग के लिए एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन से लेवल का, वो भाई सेंटर का होता है, स्टेट का नहीं चलता है, सेंटर का चलता है। तो ये सारे मैंने लगभग मैंने पढ़ने के ये सारे मैंने जो डाउट्स थे ये मैंने पढ़े थे। आईटी बॉम्बे का जो फीस है मैंने उसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरी आईटीज की फीस के लिए वीडियोस बना रखी है। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए ना तो प्लीज कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं या नहीं हुए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट तक आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है और कैसे यहाँ पर आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, कैसे काउंसलिंग करते हैं वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे।